बात चाहे ड्रग एडिक्ट्स की हो या ड्रग सप्लायर्स की, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स दोनों से होती है। इसी निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, बट माय पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी सपोर्ट्स। एंड सपोर्ट्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, लेकिन मैं चूज़ करूँगा मार्शल आर्ट्स को क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बॉडी। एंड आज हम बात करेंगे ए प्रोफेशनल प्लेयर, प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट अजहरुद्दीन मलिक, और उनसे जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी, वो कैसे घुसे इस फील्ड में, उनकी कुछ खास बातें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, पहले हमें बताइए कि कश्मीर में मार्शल आर्ट जब नया नया था तो उन दिनों आपकी जर्नी कैसी थी और आपने कब स्टार्ट किया मार्शल आर्ट में? सबसे पहले मुझे मार्शल आर्ट का कोई शौक नहीं था। तो एक्चुअली मेरा चचेरा भाई मार्शल आर्ट कर रहा था, वो यहाँ पे एक कोच आ रहा था, तो वो जा रहा था कि मार्शल आर्ट सीखने के लिए। उसके बाद मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं थी मार्शल आर्ट में। तो मैं एक्चुअली बचपन से मैं छोटा था, मैं जिम विम से मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिम करना, बॉडी बनाना। तो एक दिन उसने बोला कि चलो आप आ जाओ ग्राउंड में, आप वहाँ पे एक कोच आया मार्शल आर्टिस्ट, वो अच्छा कोच है। तो मैं बस जस्ट यूं ही देखने के लिए गया था, और उसके बाद मैंने वहाँ पे 2 दिन के बाद मैंने एडमिशन किया वहाँ पे। तो धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर। तो जो कोच था वो कौन था पहले, जब जो पहला कोच था वहाँ पे? पहला कोच जो वहाँ पे हमारे गांव में आया था उसका नाम जेम पाला था। वो उस टाइम मैं उसको जानता नहीं था, तो लोग, मुझे नहीं पता था उसको किसने बुलाया था यहाँ पे। तो मुझे भी खास उसकी नॉलेज नहीं थी मार्शल आर्ट की। तो जस्ट मैंने एक कोच देखा यूनिफॉर्म लगा के, बेड लगा के, तो मैंने एडमिशन किया। तो मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, 2004 की बात है। मेरे जो गुरु हैं सेंसे हिलाल थापा साहब, वो, अगर हम कहें, वो जे के सबसे फर्स्ट मार्शल आर्टिस्ट वही है यहाँ पे जिसने मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में। तो जब मैं यहाँ से, जब हम पहले गए थे यहाँ पे ग्राउंड में खेलने के लिए, वहाँ पे वो 1-2 महीना रहा। उसके बाद सारे लड़के भाग गए वहाँ से, हम 2-3 लड़के रह गए वहाँ पे। काम, हम हिलाल सर को उस टाइम जानते नहीं थे, वो इतना बड़ा कोच है। तो फिर हमने किया काम, हमने सुना वो डिग्री कॉलेज सोपोर में सिखाता है, तो फिर मैं वहाँ से डिग्री कॉलेज सोपोर जाता था। 1 बजे से 2 बजे वो क्लास दे रहा था वहाँ। 2006 की बात है। तो वहां पे मैंने मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम गाजियाबाद में, मैं बताता हूँ कि उनको कोई पता, इल्मियत नहीं थी मार्शल आर्ट की, क्योंकि उनको पता ही नहीं था मार्शल आर्ट क्या होता था। लोग, मैं जब जाता था, मुझे आज भी याद है, जब मैं वहां पे जाता था तो मैं जब यूनिफॉर्म लगाता तो मेरे इर्द गिर्द जो लोग देखने आते थे, कम से कम 100, 200, 300 भी होते थे। तो उस टाइम वो भीड़ जैसी लग जाती थी कि ये यूनिफॉर्म लगा के क्या कर रहा है बंदा। जी, बस ये इंसान, मैं सोचा था कि यार मैं क्या हूँ, मैं कोई यहाँ पे कोई ड्रामा दिखाने आया हो या एटलीस्ट मुझे ये लगा कि यार ये यूनिफॉर्म को देखने, ये मार्शल आर्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई नई चीज देखने के लिए आए लोग। इसलिए जब मैं सिखाता था वहां पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे वहां पे। तो 2006 से मैं पहला पहला क्लब जो मैंने स्टार्ट किया वो वत्रगाम में स्टार्ट किया था मैंने। उस टाइम वहां पे किसी को मार्शल आर्ट की अहमियत ही नहीं थी। मतलब काफी टाइम हो गया आपको भी मार्शल आर्ट में। आपकी ये आज बेल्ट्स की बात होती है या ग्रेडिंग की बात होती है, आपके कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम के खिलाफ है, ऐसा क्यों है आपका? सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं मैं सर। आपको अगर ये सुनोगे, अगर मेरे मेरे वीडियो जो आप देख रहे हैं, मैं उनमें यही बोलता हूं कि जो ये मार्शल आर्ट है, जो हम सीखते थे वो आज नहीं है, क्योंकि हमने कभी इसके साथ बिजनेस नहीं किया। सबसे पहले कि हमें सेंसर हिलाल थापा साहब, वो हमें हमेशा बोलते थे मार्शल आर्ट इज नॉट ए फ्यूचर। ये फ्यूचर नहीं है, इज जस्ट अ गेम। बस आप इसको खेलो, सीखो अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए। तो बस ये फ्यूचर नहीं है। अगर मार्शल आर्ट फ्यूचर होता कश्मीर में, तो सबसे पहले आप हिलाल साहब को देखो, इतने बड़े कोच है, इतने बड़े लेजेंड है, वो कितने बड़े लेवल पे होंगे। तो उसको अल्लाह ताला ने वैसे भी बहुत अच्छी बिजनेस दी है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है। तो उसको इन चीजों पे कोई वो जोर नहीं रखता है, वो इन चीजों में उसने ध्यान दिया। उसने हमेशा ट्रू सिखाया कि ट्रू मार्शल आर्ट क्या है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो कि बेल्ट ग्रेडिंग होती है या ये सब आज के कोच करते हैं, ये सब एक बिजनेस बन चुका है? देखो आप सर, बेल्ट ग्रेडिंग का आप क्या करोगे? बंदा जाता है, 2 महीने प्रैक्टिस करके वहां से ब्लैक बेल्ट लेता है। बंदे को 1 साल होता है, वो एक साल में बोलता है मैं 5 टाइम नेशनल, मैंने नेशनल खेला है, 5 गोल्ड लाए हैं, ये बोला इसीलिए मैं सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस उन कोचों के खिलाफ हूं जो ये गलत कर रहे हैं लड़कों के साथ। मैंने उन लड़कों को भी देखा है जो मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला कि सर
हमने 20,000 भरे हैं ब्लैक बेल्ट के लिए। इतना क्या है ब्लैक बेल्ट? ब्लैक बेल्ट करने के लिए, ब्लैक बेल्ट तो आप 4 दिन में नहीं बनते हो। ब्लैक बेल्ट को हासिल करने के लिए वक्त देना पड़ता है क्लब में। आजकल के लड़के जो है 6 महीने में, 5 महीने में, 3 महीने में ब्लैक बेल्ट ले रहे हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम? अगर वो खुद भी अपने आप को बोलेंगे कि ये हम वी आर फेक, वो फेक होते हैं। तो आपका कोई बेल्ट या ये सिस्टम रहा है कभी? देखो, मैंने जब हिलाल सर के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था, हिलाल साहब मुझे सिखा रहा था, तो एक लेवल होता था, एक प्लेयर की लेवल होती है। तो मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा मैं कोई वंडाम हूं या मैं कोई इतना बड़ा प्लेयर हूं, लेकिन मेरे सर ने मुझे खुद ब्लैक बेल्ट दिया है। अच्छा, आपने एमएमए कहाँ से सीखा है? मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने बहरीन में सीखा है, तो प्रॉपर कोर्स किया है वहाँ से आके। तो जब यहाँ पे आके, यहाँ पे लड़कों ने, मैंने बोला आपको, जहाँ पे लड़के डर रहे थे उस टाइम मार्शल आर्ट सीखने के लिए, तो फिर स्लोली लड़के आ गए। हमने एमएमए किया है, ये किया वो है। आजकल आप देखोगे हर जगह बोलोगे कौन क्या कर रहे हो, एमएमए कर रहे हो। एमएमए के लिए ट्रायल्स के लिए भी अप्लाई किया था वहाँ हाँ पे? जी, मैंने अप्लाई किया था, लेकिन लक ने साथ नहीं दिया था। तो मैंने आपको बताया कि जो मेरी कंपनी थी, मेरी लोकेशन चेंज हो गई, जहाँ पे मैं ड्यूटी था वहाँ पे मैं तकरीबन 50 किलोमीटर चेंज हो गया, तो वहाँ से आना बहुत मुश्किल होता था। तो आपके कोच का नाम क्या कहा था आपने? मेरे कोच का नाम अली अल हबीब था वहाँ पे। तो यहाँ आपके कोच कौन थे यहाँ पे? पे- सबसे जो लंबे टाइम तक आपके कोच रहे हैं और जो जिसको आपने पूरा फॉलो किया है? मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मेरे कोच जो रहे हैं वो सेंसे हिलाल थापा साहब है। तो उन्हीं के साथ मैं अभी लंबा मतलब जो बोलते हैं ना, लंबा चला हूँ उन्हीं के साथ। तो आज भी मैं जाता हूँ उसके पास, आज भी, तो वहाँ पे जाके कुछ सीख के ही आता हूँ। तो मैं आज भी उसके साथ, मतलब वो मुझे एज अ सन ट्रीट कर रहे हैं। उसने मुझे कभी ये नहीं बोला कि आप स्टूडेंट हो, वो मुझे एज अ सन ट्रीट कर रहे हैं, कि जो बेटे की तरह वो मुझे बेटा ही बुलाता है। ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो आज भी उसके साथ मतलब खेलता हूँ, मैं प्ले करता हूँ, पंच करता हूँ, ये किक करता हूँ। ही डोंट माइंड, वो क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड है, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको सब पता है कि मतलब जो नाव चलाता है ना, उसी को पता है कि दरिया में कितनी गहराई है, क्या है। तो सन से हिलाल थपा उसको पता है कि ये चूजे हैं मेरे सामने, क्या करेंगे। अच्छा, आज के मार्शल आर्टिस्ट या जो आज के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ये बताना चाहता हूँ उनको कि जो आप सीखो, चाहे आप स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट सीखो, चाहे आप वायलेंस सीखो, चाहे आप कुछ भी सीखो, किक बॉक्सिंग सीखो, जित कंडू सीखो, कंगफू सीखो, एमएमए सीखो, कुछ भी, कोई भी गेम, एक तो प्रॉपर सीखो, राइट। दूसरी बात, जब आप टूर्नामेंट के लिए जाते हो, अपने कोच से पूछो कि जो सर्टिफिकेट मिल रही है हमें, ये फेक है या अच्छी है। दूसरी बात, सर, कोच बताएंगे कहाँ ये फेक है? वो तो मैंने पहले ही बोला ना, कोचों का फॉल्ट है। आजकल देखो आप, उस टाइम मैं 2004 की बात, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की, यहां पे मैं था, वहां पे मंजूर साहब था, वहां से हिलाल साहब था। ठीक है। मैं उस टाइम कोच नहीं थे, मैं ना मंजूर साहब था। ठीक है। आप आज की बात करता हूं, आप यहां से घर जाओ, 50 मार्शल आर्ट कोच मिलेंगे आपको। सही बात है। 50 मिलेंगे। कोई वीडियो में ऐसे ऐसे करता है, कोई वीडियो में ऐसे करता है। जब बाहर झगड़े, मतलब रोड पे वो आते हैं ना, जब ग्राउंड पे वो आते हैं, क्लब में कोई भी पंच मारेगा भाई। देखो, मैं एक लड़का हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं हूं। जो आप पंच मारते हो ना बॉक्सिंग बैग को क्लब में, या टारगेट पैड को, या आप जो वहां से टक 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 करते हो वहां पे, राइट, जो गुस्सा दिखा रहे हो, रोड पे फटती क्यों हो तुम लोग? जब आप रोड पे आते हो वहां पे पिटते क्यों? डरते क्यों तुम लोग? ये जो डर है ना, ये लड़के का फॉल्ट है, ये कोच का फॉल्ट है। जब एक लड़का मार्शल आर्ट सीखने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन करता है या एक क्लब ज्वाइन करता है, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कोच को, 1, 2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग के बाद ही पता चल रहा है कि यार ये कितना पानी में है। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज आता नहीं है या आप कोई चीज आपके दिल में है, आप बताने से डरते हो, अगर आप डर गए, आप लाइफ में नहीं सीखोगे। आप बताओ कोच को सर मैंने क्लब ज्वाइन किया है, मैंने एकेडमी ज्वाइन की है, ये मार्शल आर्ट है ही क्या, मुझे बताओ। सर अगर मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा, अगर तब भी मुझे रोड पे किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, मैं तब भी झगड़ा करूंगा। तो मैं यहां पे क्यों आया हूं? ये मैं फिटनेस के लिए आया हूं या ये मार्शल आर्ट मुझे झगड़ा सिखाता है?
या मुझे ये ड्रग्स वग्स नशीली चीजों से दूर रखता है? ये मतलब मुझे आप प्रॉपर बताओ, इस एकेडमी में आने का फायदा क्या है मुझे, ये बताओ आप। अच्छा, आज आज लड़के जो है काफ़ी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उनके लिए मार्शल आर्ट कैसी हेल्प कर सकता है? या मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं मतलब बहुत लड़कों को मैंने मारा भी है, इसके लिए आप ड्रग्स मत करो, बहुत को समझाया भी है। लेकिन मैं उन लड़कों को ये बोलता हूँ जो ड्रग्स करते हैं, नशीली चीज़ों में अपना पैसा, अपना वक्त, अपनी दौलत, सब कुछ, अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, उनको मैं यही मशवरा देता हूँ, जाओ। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा आप मार्शल आर्ट ही सीखो, नहीं, चाहे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कोई भी गेम खेलो, या मार्शल आर्ट ज्वाइन करो, जो आपको अच्छा लगे। स्पोर्ट्स में ध्यान दो, जो आप खेल रहे हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। कोई सोचता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं मार्शल आर्ट करो, क्योंकि मार्शल आर्ट से आपको आपका जहन ठीक रहेगा, आपकी जो हेल्थ ठीक रहेगी। आपने 2017 या आई थिंक 18 के बाद आपने मार्शल आर्ट आप कोचिंग नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? आपने क्यों स्टॉप किया ये सब? मैंने मार्शल आर्ट को मैंने मतलब रिटायरमेंट नहीं दिया है, मतलब लड़कों को जो एकेडमी में जो लड़के आते थे वो सिखाना मैंने थोड़ा बंद किया। क्योंकि आजकल मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि एक लड़का मेरे पास आ गया, बोला 4 दिन मैंने उसको सिखाया, 5th डे वो मेरे साइड में एक क्लब चला रहा था, वो लड़कों को बोल रहा था कि आप मेरे क्लब में आओगे, उसके क्लब में जाओगे। अभी बताओ आप, यही है हाल। मैंने बंद नहीं किया। मैं आज भी मतलब अभी जब मैं रहता हूँ, सुबह सुबह जाता हूँ ग्राउंड में, आते हैं लड़के शड़के आते हैं, आज भी आते हैं, तो और लड़के मुझे बोलते हैं भी आज, मतलब मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, सर हमें हमारे गांव में हमें सिखाओ, हमारे गांव में आओ हमें सिखाओ, हमारे गांव में आओ हमें सिखाओ। क्यों मुझे बोलते? इतने लड़के हैं, झूठ कब तक आप चलाओगे, कब तक चलाओगे आप? एक किक को 1000 बार थोपे जाओ, ये करो वो करो। अबे बाद में जब ये किक मारने का टाइम आता है उसको पता ही नहीं चलता है मैंने मारा क्या, मैंने सीखा क्या। वो कौन सा मार्शल आर्टिस्ट है जिसको एक लड़का मारने के लिए वो अपनी फाइट भूल जाए, फिर सीखता क्यों है, ये बताओ। मैं अभी मतलब आज मैं बताऊंगा कि 15-16 साल हो गए इस गेम में, ठीक है। मैंने हजारों झगड़े किए, मैं आज भी करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बंदा ही ऐसा हूं। तो मैंने कभी भी जब मुझे कोई मारने आया या मैं किसी को मारने गया, मैं हमेशा मार्शल आर्ट स्टाइल में मारा उसको। मैंने कभी मैं कर रहा जिम्मेदार लड़े, मैं क्योंकि मैं भूलता नहीं हूं। भूलता वो है अगर बंदा तेरे सामने आएगा वो डर रहा है तो मैं अपनी गेम भूल जाऊंगा। लेकिन जब तेरे में डर ही नहीं है तो गेम कैसे भूल जाएगा? चला एक सुई किक, चला एक सुई मवाशी, आप वही पंच मारोगे, आप वही किक मारोगे, आप वही टेक्निक यूज करोगे। लेकिन जब आपके दिल में डर है, कोई बंदा आपको शाउट करता है, आप पूरा पूरा मार्शल आर्ट ही भूल जाते हो। मैंने सीखा क्या है, तो ये डर है। तो मैं कोचों को भी रिक्वेस्ट करता, प्रॉपर गेम सिखाओ लड़कों को, नॉलेज दो मार्शल आर्ट के बारे में, मार्शल आर्ट है क्या। बाकी जो जिसको करना है जो करे, मुझे क्या वो मुझे मतलब मैं अंकल के घर में रहा हूँ, बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश हुई है, बहुत अच्छी। अगर मैं कोई भी गलती करता था तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता था। शायद यही वजह है कि मैं बचपन से झगड़े करता था। कितनी बार पिटे हैं? मैं पिटा हूं 1 2 3 4 बार। अच्छा, आप सबसे बुरा कहाँ पे पिटे हैं? मैं सबसे बुरा एक गांव में पिटा। ये आज से आई थिंक जब मैं बुरी तरह पिटा हूं उस टाइम मैं 9th में पढ़ रहा था। सबसे आखिरी बार मैं सोबर में पिटा हूं। कब? इस 2017। 2000 से मतलब रिसेंटली? पिटा नहीं। फिर उसको पिटना नहीं बोलते। अगर आप चल रहे हो, कोई आपको पीछे वार करेगा, डंडा मारेगा पीछे, और जब आप पीछे देखते वो भाग जाएगा, उसको मेरे ख्याल से पिटना नहीं कहते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप रिसेंटली सोपोर में थे, रिसेंटली इन द सेंस कि 2017। हाँ, तो पीछे से किसी ने आपको डंडा मारा और जब आपने देखा तो वो भाग गया। तो मार्शल आर्ट में या इस सब में कंट्रोवर्सीज में जब कोई कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है तो आपका नाम सबसे पहले आ जाता है। देखो, मेरा नाम पहले क्यों आता है? क्योंकि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। मार्शल आर्ट में जिसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं,
ठीक है, तो उसके साथ मैंने कभी गलत नहीं किया। मैंने हमेशा मार्शल आर्ट को एक ईमानदारी की तरह देखा है, एक रिस्पेक्ट की तरह देखा है, रिस्पेक्ट दी है उसको। तो मैंने उसके साथ कभी आज तक गलत नहीं है। किसी लड़के के साथ भी मैंने कोई फ्रॉड नहीं की, एक सर्टिफिकेट में, पैसों के बारे में, यूनिफॉर्म के नहीं नहीं। आपकी नज़र में आज जो हमारे इस नॉर्थ साइड के इलाके में आज कौन कौन से ऐसे कोच है जो स्टूडेंट्स को प्रेफर करने चाहिए? अगर किसी स्टूडेंट को सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखनी है या सपोर्ट्स सीखना है, सपोर्ट्स के लिए जाना है या सेल्फ डिफेंस के लिए भी जाना है, तो कौन से ऐसे कोच है जिनको वो प्रेफर कर सकते हैं? सबसे पहले अगर वो किसी कोच के पास जाना चाहते हैं, किसी कोच को प्रेफर करना चाहते हैं कि हमें ये कोच चाहिए, सबसे मैं उनको ये बोलता हूँ कि मंजूर साहब बहुत अच्छे कोच है, उसको करो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट सन से हिलाल थापा के पास जाओ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है, बस हिलाल सर, मंजूर साहब जो प्रॉपर करवाते हैं, और तेरे सामने बंदा बैठा है। और इस अगर फॉर एग्जांपल सेल्फ डिफेंस ही सीखना है तो आपने बस 2 नाम लिया, और कौन सिखाता है? बाकी सब यूट्यूब ऑन करो, एक पंच देखो, टुमारो प्रैक्टिस करो, वही पंच यूट्यूब पे अपलोड करो। मैंने देखा है ना, मैंने देखा है, मैंने बड़े बड़े कोचों को पिटते हुए देखा भाई। वो बोलते ना मैंने बड़े बड़े बादशाहों को यहां पे देखा है, नीचे नीचे। अभी मेरा कोच ना 52 एज है उसकी, मैं उसके सामने बूढ़ा दिखता हूं, इतनी फिटनेस। अभी मेरी टमी है देखो, उसकी है नहीं, इतना फिट है वो। मतलब उसको देख के तेरे को, मतलब वो एक गाइड है, हिलाल साहब एक बुक है। बुक नहीं बोलूंगा उसको, गाइड बोलूंगा मैं, क्योंकि बुक से आप पढ़ते हो, गाइड जो है ना वो गाइड करता है आपको। हिलाल साहब के पास आप बैठो, आपको खुद पता चलेगा कि बातों से ये फाइटर है। अगर वो बोलेगा भी नहीं कि मैं फाइटर हूं, आप खुद बोलोगे कि या ये बंदा कमांडो है, या आर्मी ऑफिसर है, या पुलिस ऑफिसर है, लोकल बंदा है नहीं वो। तो वो फिट कैसे? उसको पता होगा कि मैंने प्रैक्टिस की है, प्रॉपर की है, वो इसलिए फिट है। मतलब आपकी नज़र में आप तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हिलाल सर को देते हैं, वो तो आपके कोच भी रहे हैं। हाँ, हमेशा। तो बाकी आप ऐसे तो किसी को प्रेफरेंस दे दे नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी आपने कहा कि किन किन चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए, और कोच के लिए भी आपने एक मैसेज दी कि इनको फ्रॉड नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, बेल्ट्स के नाम पे या टूर्नामेंट्स के नाम पे जो ये पैसा। अक्लमंदी वो होती है, अगर आपके सामने 5 लड़के आ रहे हैं, 6 लड़के आ रहे हैं, तो वहाँ पे काम करो। वहाँ पे अगर लड़ सकते हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता है लड़ सकते हैं कोई, तो लड़ सकते हो तो लड़ो, नहीं लगता ठीक तो भागो वहां से। लेकिन आज के कोच कुछ उल्टा बताते हैं। आज के कोच ये बताते हैं कि जो ही आप हमारे पास सीखने के लिए आ जाओगे तो आप 5 लड़कों को, 6 लड़कों को एट ए टाइम मार सकते हो। ये कहाँ तक जेन्युइन है? या तो उस कोच ने कोई जैकी चैन की मूवी देखी होगी, या उसने कोई चाइना का कोई प्रोग्राम देखा होगा, या तो वो पागल होगा। 3 चीजें। एक बात बताता हूं मैं आपको कि यहां पे मैं लड़का हूं, मैं कितना भी झगड़ा करता हूं, यहां पे मुझे 8 लड़के या 9 लड़के आ जाएंगे, ठीक है। ओके, मैं अपने आप को बचा सकता हूं, भाग सकता हूं, या 1-2 को मार सकता हूं, लेकिन 8-10 लड़कों को कौन मारेगा? ये बताओ। किसी भी को आप एक क्वेश्चन बताओ, कौन मारेगा? ब्लैक बेल्ट जो होता है, जो प्रॉपर ब्लैक बेल्ट होगा, वो फाइट कर सकता है, 2 लड़कों को, 3 लड़कों को मार सकता है, 4 को भी मार सकता है। अगर वेपन हो तो अच्छी महारत हो उसको वेपन में, नाइफ हो उसके हाथ में, या कोई स्टिक हो उसके हाथ में, डंडा हो कोई हाथ में, या कोई भी जो क्लिप हो, या कोई भी हो तो। लेकिन जो ऐसा बंदा हो, ब्लैक बेल्ट हो, जो पूरी जो वेपन ट्रेनिंग जानता हो, प्रॉपर जानता हो, ये नहीं 1-2 दिन सीखा, प्रॉपर ट्रेनिंग की उसने, कोर्स किया होगा उसने, जो तो वो 10 बंदों को भी मार सकता है। आप देखो जो चाइना के जो कंफू वाले होते हैं, कितनी नाइफ चलाते हैं तेज, वो निंजा होते हैं, कितने फास्ट होते हैं वो, तो वो बंदे को 10 का 15 को भी मार सकते हैं। लेकिन वो लोग मार सकते हैं जिनने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, जो वेपन के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, प्रॉपर जानते हैं वेपन कैसे चलाया जाता है। वेपन की एक अलग ट्रेनिंग होती है, ये इसका मार्शल आर्ट से मतलब विदाउट वेपन इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदा इतने बंदों को। हाउ इट इज पॉसिबल? नो, कैसे? इस इंटरव्यू में आपने सब कुछ कवर किया। स्टूडेंट्स के बारे में भी कहा गया
कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रहना चाहिए मोटिव जब वो कोचिंग स्टार्ट करते हैं, एंड कोच के बारे में भी कि कोच को क्या क्या करना चाहिए, और आजकल के जो हो रहा है, फ्रॉड्स हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, वो सब कंट्रोल में आना चाहिए। एंड इस वजह से जो है मार्शल आर्ट का नाम थोड़ा इसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो जब वो कोच कंट्रोल में आ जाएंगे तो इसकी रेपुटेशन भी है वो भी अपनी जगह वापस आ जाएगी।